वेलकम टू जीआईसी टेक्निकल वाराणसी। आज हम डिस्कस करेंगे सोम का ही पार्ट है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे, उसमें आज अलग मेथड है कंजुगेट बीम मेथड, उसको डिस्कस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये है आपका मेथड जो है, क्योंकि इसमें प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक टाइप के जो भी बीम होंगे सबके लिए एप्लीकेबल होगा, है ना। तो जैसे प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक का मतलब भी बता दूंगा क्या होता है। सिंपल है, इसमें क्या करना होता है, इमेजिनरी हमें बीम अज्यूम करना पड़ लेता है। जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, उसका M/EI डायग्राम ले लेंगे, M/EI डायग्राम ले लेंगे, तो जो M/EI डायग्राम बनेगा हमारा, वही एक हमारा नया बीम हो जाएगा। उसको हम एक इमेजिनरी बीम मान लेंगे और उस बीम के अकॉर्डिंग क्या, अब देखिए क्या है, जैसे अगर हमारा ये बीम हुआ एक कि प्रॉप कैंटिलीवर बीम हो गया, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम हो गया, तो उसको कैसे देखेंगे, ये चीज़ देखना है। देखिए अगर वन साइड फिक्स्ड है, बीच में इंटरनल हिंज, देखिए ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा इंटरनल हिंज, ठीक, हिंज्ड है। कैसा हिंज है, इंटरनल हिंज है, ठीक। और ये हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट। अगर इसका कंजुगेट बीम बनाना पड़ा तो कैसे बनेगा, जो हमारा इंटरनल हिंज होता है वहाँ पे रोलर सपोर्ट लग जाता है, बस इतना ही चेंज है। और जहाँ पे रोलर सपोर्ट होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंज हो जाएगा। अगर ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है तब, नहीं मिलता है तो नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तो देखिए अगर ये ए पॉइंट था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको चेंज करेंगे तो डी पॉइंट जो होगा हमारा वो फिक्स्ड हो जाएगा। डी पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड। और जो हमारा सी पॉइंट है वहाँ पे क्या है, ये रोलर सपोर्ट है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, हिंज सपोर्ट में, हिंज में हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनल हिंज हो जाएगा किस पे, सी पर, और ये डी है। अब बी पर क्या होगा, बी हमारा इंटरनल हिंज है, तो बी पर इंटरनल हिंज है तो वहाँ पे रोलर लग जाएगा। ये बी पॉइंट है तो बी पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोलर हो जाएगा। और जो हमारा ये फिक्स्ड पॉइंट था, फिक्स्ड पॉइंट को रिमूव कर देना है, वहाँ पे फ्री एंड हो जाएगा, ठीक। ऐसा क्वेश्चन अभी यूपीपीएससी में पूछा हुआ था, जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ लेक्चरर का पॉलिटेक्निक का, उसमें पूछा हुआ था कि अगर हमारा नॉर्मल बीम है, उसका इंड जो है फिक्स्ड है, अगर इंड फिक्स्ड है तो जब हम उसको कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करेंगे तो उसका सपोर्ट कैसा होएगा, तो यही चीज़ पूछा हुआ था। जैसे ए पॉइंट है, ए पर अगर हमारा फिक्स्ड है, तो अगर उसको कंजुगेट में चेंज करूंगा तो वो कैसा सपोर्ट हो जाएगा, कंजुगेट में चेंज करा तो कैसा हो गया, ये फ्री इंड हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था लेक्चरर में, अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था, नॉर्मल है। अब जरा इतनी तो हमारी हो गई डिस्कस कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसा क्या क्या चीज़ कन्वर्ट होगा, ठीक। इसके साथ साथ दो चीज़ें और हमें याद रख लेनी है। अगर बीम हमारा स्टेटिकली डिटर्मिनेट है, स्टेटिकली स्टेबल एंड डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, अगर बीम नॉर्मल बीम जो है, तो कंजुगेट बीम जो होगा वो भी स्टेबल और डिटर्मिनेट होगा। अगर इनडिटर्मिनेट है नॉर्मल में तो इसमें भी इनडिटर्मिनेट ही होगा, अनस्टेबल। अगर अनस्टेबल है तो इनडिटर्मिनेट हो जाएगा कंजुगेट बीम आपका। बस इतने ही चेंजेज हैं, बाकी इनको चलिए देख लेते हैं हम। इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं। तो एक प्रॉब्लम उठाता हूँ, उसको सॉल्व करके आपको करवाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आएगा, है ना। चलिए सिंपल सा कैंटिलीवर बीम से स्टार्ट करते हैं। कैंटिलीवर बीम में अगर मान लीजिए कि हमारा कोई कैंटिलीवर बीम है, ये यहाँ पे पॉइंट लोड लगा है, ये P, ठीक, पॉइंट लोड P लग गया। मैंने क्या बोला, सबसे पहले इसका M/EI डायग्राम बनाना है। क्या बनाना है, M/EI डायग्राम, यानी बेंडिंग मोमेंट निकालनी है, उसका EI से डिवाइड, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी से डिवाइड कर देना है। आफ्टर दैट जो भी हमारा डायग्राम बनेगा उसको देखते हैं। देखिए क्या होएगा, इसको अगर इसका M/EI डायग्राम बना देते हैं डायरेक्ट, हर जगह हर बार बताना जरूरी नहीं है। मैंने आपको एरिया मोमेंट मेथड में बताया था कि BMD बनाएंगे, फिर उसके बाद EI से डिवाइड करेंगे तो एरिया थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो वही ठीक है, ये वही चीज़ है, इनको अलग से बना देता हूँ बस। देखिए इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा, ऐसा ही तो बनेगा ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसे ही बनेगा। अब देखिए जो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, A पॉइंट क्या था हमारे, फिक्स है, तो अभी कंजुगेट बीम में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था, जो A पॉइंट होगा उसको फ्री कर देना है, और जो मेरा B पॉइंट होगा उसको क्या कर देना है, फिक्स्ड कर देना है। तो ये कौन सा बना हमारा, ये बन गया हमारा कंजुगेट बीम, ठीक, कंजुगेट बीम बन गया। इसकी लेंथ कितनी, L। ये पूरी जो ये वाली वैल्यू आई है, मोमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे मोमेंट आ जाएगा PL/EI, PL/EI, क्लियर। अब ये शेप कैसा है, ट्रायंगल शेप है। मैंने बोला था अभी स्टार्टिंग में ही कि जब शियर फोर्स निकालना होगा एट एनी पॉइंट, देन वी हैव टू कैलकुलेट, if we want to calculate slope at any point, then we have to calculate shear force at that point.
देन हमारा वो क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पे हमें स्लोप चाहिए होगा, ठीक, स्लोप चाहिए होगा इस पॉइंट पे, कहाँ पे, ए पर, तो हमने क्या करना है, शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट कर लेना है, कहाँ पे, शियर फोर्स डायग्राम नहीं, शियर फोर्स कैलकुलेट करना है एट पॉइंट पी। सीधी सी बात है, ये डायग्राम जो है उसका शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। अब शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए देखिए डायग्राम लोडिंग कैसा हो गया, लोडिंग डायग्राम इसका कैसा हुआ, लोडिंग डायग्राम हमारा इसका ट्रायंगल यानी यूवीएल के केस में हो गया। यूवीएल में क्या होता है कि ग्रेजुअली नहीं बढ़ता है, अचानक मतलब वेरिंग लोड होता है, वेरी करता जाता है आपका ये, ठीक है, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा, बढ़ते 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 लास्ट में ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में मैंने आपको निकालने के लिए जब बताया था शियर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, यानी शियर फोर्स जब कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। कहाँ पे कैलकुलेट करना है, बी पॉइंट पे। तो क्या करना है, इसका एरिया निकाल दे, 1/2 PL/AEI इंटू लेंथ कितना है, L, ठीक, तो ये कितना हो गया, PL²/2EI, यही होता है ना स्लोप जो आता है हमारा, किसके लिए, जो हमारा ये होता है कैंटिलीवर बीम, तो यही तो स्लोप आता है 2EI। ठीक है, ये चीज हो गया हमारा स्लोप। अब अगर डिफ्लेक्शन निकालना है तो डिफ्लेक्शन निकालने के लिए मैंने बोला था मोमेंट ले लेते हैं एट दैट पॉइंट जहां पे हमें डिफ्लेक्शन चाहिए होगा। अब डिफ्लेक्शन अगर मान लीजिए यहीं पे चाहिए होगा कि ये जो बीम था कुछ इस तरीके से अगर डिफ्लेक्ट हुआ, इसे यहाँ पर डेल डिफ्लेक्शन हुआ, तो ये डेल्टा अगर फाइंड आउट करना है तो कितना होगा वो चीज़ देखना हमने। अब ये चीज़ अगर कैलकुलेट करना है हमने तो क्या करना पड़ेगा कि इसी पॉइंट पे जो हमारा कंजुगेट बीम बना हुआ है, ये कंजुगेट जो बीम बना है इसी का क्या करना है, उसी पॉइंट पे क्या कर लेना पड़ेगा हमें, आपको बेंडिंग मोमेंट निकाल लेना है। किसी भी पॉइंट पे कर सकते थे, जैसे ये पॉइंट कुछ दूरी अगर ये डिस्टेंस दे दिया होता, किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करने के लिए होता, उसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं बेंडिंग मोमेंट निकाल लेता, वहीं पे हमारा क्या हो जाता, वो डिफ्लेक्शन हो जाता है एट दैट पॉइंट। चलिए, तो डिफ्लेक्शन अगर कैलकुलेट करने को बोलूँ तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने को बोलूँ, डिफ्लेक्शन एट बी है तो बेंडिंग मोमेंट एट बी, किसके बेंडिंग मोमेंट एट बी किसमें, कंजुगेट बीम वाले की बात कर रहा हूँ। बेंडिंग मोमेंट किसकी बात कर रहे हैं, कंजुगेट बीम। अब देखिए ये बीम होता है आपका ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इधर साइड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L/3, ठीक, कितना हो जाएगा 2L/3। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। एरिया निकाले पहले इसका, तो 1/2 इंटू PL/AE इंटू L, ये क्या हुआ हमारा, ये निकल गया हमारा एरिया, या फिर बोल दे कि टोटल लोड, या फिर बोल दे इसको कि फोर्स निकल गया, या फिर फोर्स निकल गया, ठीक। अब इसमें क्या करें, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दें, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मल्टीप्लाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिस्टेंस कितना, 2L/3, यही है बस। अब देखिए ये 2 से, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास बचा क्या, डेल बी इक्वल टू आ जाएगा क्या, PL³/3EI, यही होता है। पहले से हम जानते हैं कि डिफ्लेक्शन इतना ही आना चाहिए, बस इस थ्योरम को देखना तो प्रूव करके, हाँ सही हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ सही था, कैसे निकालना था ये चीज़ आपने जान लिया कि कैसे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा हमने, है ना। इतनी चीज़ें हैं और कुछ है नहीं, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम, सॉरी कैंटिलीवर बीम का देख लिया। अब जरा एक सिंपली सपोर्टेड बीम का कुछ प्रॉब्लम उठाते हैं, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए, ये मेरा मान लिया हमने, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर रोलर है, ए पॉइंट पर रोलर है, बी पॉइंट पर क्या है हमारा हिंज है, और ये पी लोड कोई लग रहा है पी। अब इसका M/EI डायग्राम, या फिर बोलो कि कंजुगेट बीम बनाएंगे। कंजुगेट बीम बनाने के लिए मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ कि आपको BMD निकालना है, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना है। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमें पहले से पता है कि इसका BMD जो बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, और मैक्सिमम कितना होता है, PL/4, ठीक, PL/4 होता है। अब इसको कंजुगेट बीम में करना है, तो कंजुगेट बीम में करने के लिए मैंने बोला था जो ये आपका BMD आया है ना, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो आया है, इसमें क्या करना है, EI से डिवाइड कर देना है, यानी M/EI डायग्राम बनाना है। जो M/EI डायग्राम हमारा बनेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, कंजुगेट बीम बन जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ कंजुगेट बीम बनाने से पहले एक चीज़ बता दूं, पहले इसका सपोर्ट, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ हिंज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोलर सपोर्ट हो जाएगा।
और इधर साइड में रोलर है तो क्या हो जाएगा, हिंज हो जाएगा। इसका नाम ए, इसका नाम बी, और ये जो पॉइंट लगा हुआ था सी, तो ये सी पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ गई है। इसमें ई आई से बस क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये हमारा अब एक बीम फॉर्म हो गया। ठीक, क्या हो गया, एक बीम बन गया। और लोडिंग इसमें कैसी है, यूवीएल लोड लगा हुआ है। ठीक, ये लोडिंग डायग्राम हमारे पास इसके पास ये आ गया कि इस तरीके से लोडिंग आ रही। ये हमारा कंजुगेट बीम फॉर्म हो गया। क्या हो गया, ये कंजुगेट बीम मिल गया मेरे पास। अब क्या करना है, इसका हमें रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अगर रिएक्शन यानी शियर फोर्स कैलकुलेट किया, रिएक्शन निकाल दिया, तो वही फिर हमारा क्या हो जाएगा, इस बी और सी पे क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आर ए निकाल लिया, आर बी निकाल दिया, तो हमारा यही जो बीम होता है, बीम में जो आर ए और आर बी होता है, वो सपोर्ट पे क्या होता है, वही तो हमारा शियर फोर्स होता है एट पॉइंट सपोर्ट, एट सपोर्ट। ठीक, तो क्या करना है, एज वी नो दैट समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, देन आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू एल इंटू पी एल अपॉन 4E आई। ठीक, या फिर ये अलग रंग निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी वही बात हो रहा है ना, कि जो आपका ये लोडिंग डायग्राम है ट्रायंगुलर शेप में, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, वही तो हमारा टोटल लोड आ जाएगा। या फिर आप इसको 2 बीम में डिवाइड कर लीजिए कि इधर से इधर साइड में दूसरा बीम है, इधर से इधर साइड दूसरा बीम है, तब भी वैल्यू इतना ही आने वाला ही। देख लो, करके देख लेते हैं। अगर ये कितना हुआ, हाफ ये हुआ, L/2 ये हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक L/2 हुआ, तो A1 प्लस A2 टोटल एरिया निकाले। उधर वाले को A1 मान लो, अगर इसको बोल रहा हूँ कि A1 है और ये A2 मान रहा हूँ, तब क्या हो रहा है, देखिए हाफ इंटू बेस, बेस कितना है L/2 इंटू हाइट कितना PL/4 ई, बेस इंटू हाइट हो गया। अब प्लस वही सेम इधर भी हो जाएगा, हाफ इंटू L/2 बेस हो गया इंटू PL/4 EI हुआ। ठीक, अब देखिए ये कितना होगा, PL² 16 EI हुआ प्लस PL² 16 EI, 16 EI। इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा, PL² 18 EI, सॉरी 8 EI आ गया ना। इसको ऐड करूँगा, अब देख लो ये भी उतना ही आ रहा है, क्या PL² 8 EI, वैल्यू तो उतना ही आ गया, कोई चेंजेस तो हो नहीं रहा है। या फिर आप चाहो तो अलग अलग 2 बीम है जिसमें इसमें 2 ट्रायंगल अज्यूम करके उसका एरिया निकाल लो, या फिर सिंगल ट्रायंगल एरिया, सिंगल ट्रायंगल समझ के उसका एरिया निकाल लो, तब भी आपका वैल्यू सेम होने वाला, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ पे। चलिए अब क्या करना है, हमारे पास ये चीज़ें आ गई। अब इसका क्या कर लेना है, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, सीधी सी बात है, आपको रिएक्शन निकालनी है। आप सिंपली सपोर्टेड बीम में रिएक्शन कैसे निकालते थे, बेस सेम वही प्रोसीजर है, कुछ अलग नहीं है। आपके पास आर ए प्लस आर बी इक्वल टू इतना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट फॉर्म हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए यहाँ बोल देता हूँ, चलिए समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए कर देता हूँ। तो क्या करना हमने, जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, देखिए सबसे पहले आर ए इंटू 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो लिखते हैं आर बी इंटू डिस्टेंस कितना L, इक्वल कर देता हूँ, सारा प्लस कर देंगे। सारा प्लस करने का मतलब देखिए ये ट्रायंगल अलग, एक ट्रायंगल अलग, 2 ट्रायंगल एज्यूम करता हूँ यहाँ पे। पहले वाला ट्रायंगल की बात करूँ तो इसका अगर लोड निकालूँ तो 1/2 मूवमेंट निकालना, बेंडिंग मूवमेंट अबाउट किसके, ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में, 1/2 L/2 इंटू PL/4 EI इंटू CG से। देखिए ये क्या आया, ये टोटल लोड आया किसके लिए, हाफ ट्रायंगल जो A1 बोल रहा हूँ उसके लिए, और A2 जो इधर है। अगर चेंजेज नहीं आ रही है तो कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा इधर दूसरा भी मैं, इधर दूसरा भी मैं जूम किया हूँ। ठीक, ये अब देखो क्या करना हमने, CG से डिस्टेंस, तो इधर साइड से डिस्टेंस लेंगे, तो इधर से ये डिस्टेंस लेंगे, कितने पे होता है, ये 2/3 इंटू L होता है, 2/3 इंटू L, और यहाँ पे L कितना है, L/2 है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2/3 इंटू L/2। क्लियर। अब प्लस वो हो गया पहले वाला ट्रायंगल के लिए। दूसरे ट्रायंगल की बात करूं तो 1/2 इंटू L/2 इंटू PL/4 EI इंटू CG से डिस्टेंस।
CG से मतलब कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना होता है, L/2 होता है, तो हमें दूरी चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो कितना करना पड़ेगा, इधर रख देता हूँ मल्टीप्लाई करके प्लस में, कुछ जगह कम पड़ जाएगा। 1/3 इंटू L/2 प्लस डिस्टेंस और कितना बचा हुआ है, L/2, ये इतना आ गया। इनको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है हमारा सॉल्व करके। तो RB इंटू L इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 2 से 2 तो पहले कैंसिल आउट जो हो रहा है उसको इकट्ठी कर देते हैं। ये हो गया PL की पावर 3 अपान, ये 2 से 2 गया, 4 16 16 48 EI प्लस 48 EI प्लस, इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आता है। देखिए ये आया PL स्क्वायर अपान 16 EI मल्टीपल बाई, अब इस वाले को सारा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करते हैं 6, टू बाई 3 इंटू L, ये आ गया 2/3 इंटू L। अब देखिए ये हो जाएगा PL क्यूब अपॉन 48 EI प्लस 8 PL क्यूब अपॉन 24 EI, ये वैल्यू हो गया। अब इसको सॉल्व करूँ अगर तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा 48 EI, ऊपर कितना हो जाएगा 3 PL क्यूब अपॉन 48 EI। इसको और सॉल्व करूँ तो PL क्यूब अपॉन 16 EI किसके इक्वल टू आया था, RB इंटू L बराबर आया हुआ था, RB इंटू L। अब इस RB L से L कैंसिल आउट करूँ, अगर L से L कैंसिल आउट करूँ, ऊपर वाली चीज़ें इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ऑफ ले लो। तो वैल्यू कितना आया था, RB इंटू L इक्वल टू 48, सॉरी PL क्यूब अपॉन 48 EI। ठीक, अब देखिए L से L कैंसिल आउट तो बचेगा क्या, RB इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास PL स्क्वायर अपॉन 48 EI। तो RA इक्वल टू कितना हो जाएगा, RA इक्वल टू हो जाएगा PL स्क्वायर, 48 नहीं होगा 16 सॉरी 16 है ये, एट EI माइनस PL स्क्वायर अपन 16 EI इसको सॉल्व किया तो और RA इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास फिर से PL स्क्वायर अपन 16 EI। अब देखिए अगर मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर शियर फोर्स मैंने कैलकुलेट किया एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा हो जाएगा स्लोप। तो शियर फोर्स अगर कैलकुलेट करूँ ए या बी पर, तो जो रिएक्शन यहाँ पर आया रहता है वही शियर फोर्स हो जाता है, बाकी कोई चीज़ नहीं चेंजेज होता है। तो अगर यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि थीटा ए इक्वल टू थीटा बी, सॉरी थीटा ए इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं क्या, आर ए, थीटा बी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आर बी। तो थीटा ए यानी कि स्लोप एट बी इक्वल टू कितना, PL स्क्वायर अपन 16 EI, स्लोप एट ए इक्वल टू कितना, PL स्क्वायर अपन 16 EI। ये तो स्लोप निकल गया। अगर बात करें आपको डिफ्लेक्शन निकालना है कहाँ, किसी भी पॉइंट पे, अभी बात करते हैं किस पॉइंट पे निकालने के, अभी सी पे निकालने की बात कर लेते हैं कितना आता है ना। चलिए ये याद रख लेंगे कि कितना आया हुआ है, ये और दो चीज़, PL स्क्वायर अपन 16 EI। चलिए अच्छी बात है, स्लोप तो आ गया, डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। फॉर डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी पॉइंट पे मैं डिफ्लेक्शन निकालता हूँ, एट पॉइंट सी पर डिफ्लेक्शन निकाल लेता हूँ कितना आता है। तो सी पर डिफ्लेक्शन निकालने का मतलब कि बेंडिंग मोमेंट एट सी निकाल लूँ, एम सी, ठीक, बेंडिंग मोमेंट एट सी एम सी निकाल लूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है
तो वो चीज़ क्या करना है, आर बी इंटू एल बाई टू माइनस ये जो लोडिंग डायग्राम है इसका बेंडिंग मोमेंट माइनस कर दूंगा वहाँ से। तो देखिए क्या आएगा, आर बी इंटू एल बाई टू, सी पर निकालना हूँ, ये पॉइंट सी है जो यहाँ पर, उस बीम को अब भूल जाना है, उसको नहीं देखना ऊपर, जो नीचे नया बीम बना है उसको एज्यूम करके चलना है। तो यहाँ सी पे निकालना है, तो माइनस, अब बाकी लोडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो माइनस 1/2 इंटू एल बाई टू इंटू पी एल अपन 4EI, ये तो लोड हो गया, इंटू सी जी सी डिस्टेंस, ये सी जी डिस्टेंस मतलब 1/3 इंटू एल बाई टू। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आर बी की वैल्यू आया था कितना, पी एल स्क्वायर अपन 16EI इंटू एल बाई टू, माइनस, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, थोड़ा सा 48, हाँ, पी एल क्यूब अपन 96EI आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे ये आ गया मेरा पी एल स्क्वायर पी एल क्यूब अपन 32EI माइनस पी एल स्क्वायर क्यूब अपन 96EI। अब ये पूरा सॉल्व करें अगर, तो देखिए 96 तो कॉमन हो जाएगा, 96EI एलसीएम हो गया, इसको सॉल्व किया तो ये 2PL क्यूब आ गया, इसको कट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा PL क्यूब अपन 48EI, यानी बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है आपका एट पॉइंट सी पे MC इक्वल टू आ जा रहा है PL क्यूब अपन 48EI, तो वही जो बेंडिंग मोमेंट आया हुआ है वही आपका डिफ्लेक्शन हो जाएगा एट पॉइंट सी, बस इतना याद रखना। ये जो बेंडिंग मोमेंट यहाँ था आपने कैलकुलेट किया, इस वाले बीम के रिस्पेक्ट में कितना कितना आ रहा था, वही चीज़ें यहाँ आके आपका डिफ्लेक्शन बन जाएगा, बस और कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये इतना आ गया वैल्यू, तो इसको जरा ऊपर लिखेंगे। देखिए तो एम सी इक्वल टू, यानी बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू कितना आ गया, पी एल क्यूब अपॉन 48EI। तो मैंने यही आपको चीज़ बोला था कि जिस भी पॉइंट पे मुझे बेंडिंग मोमेंट चाहिए होगा, सॉरी जिस भी पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन चाहिए होगा, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लोडिंग डायग्राम जो, यानी M/EI डायग्राम जो बना है उसका क्या कर लेंगे, बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो ये जो बेंडिंग मोमेंट एट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन एट सी हो जाएगा, यानी कि डेल सी इक्वल टू कितना हो गया, पी एल क्यूब अपन 48EI। ठीक, ये वैल्यू आ गया था। इस तरीके से आप सारा जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे सब कुछ ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इतने ही है कंजुगेट बीम मेथड में। नेक्स्ट जो आपका सेशन आएगा उसमें मैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व करवा दूंगा, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होएगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या चीज़ स्टार्ट करना है। क्लियर है, तो आज के लिए ओवर करते हैं, थैंक यू। क्या करेंगे, अगर मैंने स्लोप कैलकुलेट करना है किसी भी पॉइंट पे, हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कंजुगेट बीम मेथड। अदर मेथड से भी कर लेते हैं, लेकिन इससे इजीली कर लेते हैं। करने को तो किसी भी मेथड से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा टफ होता है। इससे क्या होगा, इजीली कर लेंगे, एक ही बार में कैलकुलेट कर लेंगे। जिस भी पॉइंट पर हमें स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चाहिए होगा डायरेक्ट वहाँ कर लेंगे। जैसे अगर बीम के किसी भी पॉइंट पर हमें चाहिए होगा स्लोप, क्या चाहिए होगा, स्लोप चाहिए होगा, तो हमने करना क्या है कि जो हमारा M/EI डायग्राम यानी कंजुगेट बीम जो बना होगा उसका क्या करना है, हमने उस पॉइंट पे शियर फोर्स निकाल लेना। उस पॉइंट पे शियर फोर्स निकाल लेंगे तो वही हमारा हो जाएगा क्या, स्लोप हो जाएगा एट दैट पॉइंट जहाँ पे हमें सिर्फ डिफ्लेक्शन स्लोप चाहिए होगा। ठीक, इफ वी वांट टू कैलकुलेट डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ द बीम, देन वी हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एट दैट पॉइंट। ओके, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें उस पॉइंट पे कैलकुलेट करना पड़ जाएगा जहाँ पे हमें शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ जाएगा जहाँ पे हमें डिफ्लेक्शन चाहिए होगा। ये दो चीज़ें मेन है हमारा। कैसा है, सेम टू सेम उसी की तरह है ना जो एरिया मोमेंट मेथड। हाँ बेटा वही है, बस क्या करना है कि इसको थोड़ा सा मोटिवेट कह रहा हूँ, मॉडिफाइड करा गया है, थोड़ा सा चेंजेज है कि उसमें क्या होता था, M/EI डायग्राम जो बनता था उसी का स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निकाल लेता था। यहाँ पे क्या करना है, हर एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं, एक एक पॉइंट पे निकाल सकते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। और उसके लिए क्या करना, हमें इसका कंजुगेट बीम बनाना पड़ेगा, है ना। कंजुगेट बीम बनाने के लिए अभी बताता हूँ क्या क्या रूल है, थोड़ा सा उसको हमें याद करके चलना पड़ेगा, है ना। देखते हैं क्या क्या रूल है हमारे। क्या मेथड हमारा चलेगा, कंजुगेट बीम मेथड, कंजुगेट बीम मेथड।
देखिए इसमें 2-3 पॉइंट है जिसे हमें याद करके चलने हैं। पहला पॉइंट इसमें याद करने वाली क्या है कि इसमें जो ना ये एप्लीकेबल होगा किसके लिए, ये एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक बोथ बीम। मेन क्या बोला मैंने, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों प्रकार के बीम जो होगा उसके लिए हमारा ये एप्लीकेबल हो सकता है। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या कि जैसे कोई बीम है, अगर उसका यहाँ पे विड्थ हुआ, अगर ये विड्थ हुआ यहाँ पे, अगर इसका बीम बना हुआ इस तरीके से, अगर ये बी है ये डी है, तो ये क्रॉस सेक्शन इसका नहीं चेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इसके लेंथ के रिस्पेक्ट से इसका क्रॉस सेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए, तब कौन सा बीम, प्रिज्मेटिक बीम। अगर इसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है, यानी आई का वैल्यू चेंज हो जाता है या बी का वैल्यू चेंज हो जाता है, बी या डी कोई भी चेंज हो तो आई तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर वो चेंज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, इसके लेंथ के साथ अगर उसका क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाता है, कुछ मान लीजिए इस तरीके से हमारा बीम हो गया, तो इसे बोलेंगे नॉन प्रिज्मेटिक बीम। क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, इसका मेन पहला पॉइंट कि ये एप्लीकेबल होगा किसके लिए, प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक दोनों प्रकार के बीम के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सेकेंड पॉइंट अगर यहाँ पे बोले, सेकेंड बोलो यहाँ पे पॉइंट बोलूँ तो इसमें क्या करना है, जो हमारा बीएमडी बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, या ये बोल दे कि इसका M/EI डायग्राम बनाएंगे, और वही जो M/EI डायग्राम बनेगा वो हमारे लिए एक बीम हो जाएगा, इमेजिनरी बीम, जिसको हम कंजुगेट बीम बोलेंगे। क्लियर है? जैसे इसको जरा इरेज करेंगे, M/EI डायग्राम बनाने की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारा, अब उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि कोई सपोर्ट है, तो किस वाले सपोर्ट के लिए कौन सा कंजुगेट बीम बनेगा उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर ना। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि इधर मेरा नॉर्मल बीम है, नॉर्मल बीम, इधर बोल दूँ कि इधर कंजुगेट बीम। कंजुगेट बीम का मतलब वो बाद में बताएंगे, क्योंकि बीम है तो वहाँ सपोर्ट भी होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो वहाँ पे कोई सपोर्ट हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो वही चीज़ है कि जो बीएमडी डायग्राम बनेगा उसका जो बीम, अगर उसको मैं काल्पनिक इमेजिनरी बीम एज्यूम कर रहा हूँ उसको, तो उसका कुछ ना कुछ तो सपोर्ट होना चाहिए। वो किस टाइप का सपोर्ट होगा उसको देखना है। देखिए, इफ़ वी हैव ए कैंटिलीवर बीम, if we have a cantilever beam, one end is fixed another is free, then calculate जो हमारा कंजुगेट बीम होगा उसमें बस थोड़ी सी चेंजेस है कि जो ये हमारा फिक्स्ड बीम है ना, जो फिक्स्ड एंड है वो हो जाएगा फ्री, और जो हमारा फ्री एंड है वो हो जाएगा फिक्स्ड। कंजुगेट बीम में यही चेंजेस जाएगा। ठीक इसका उल्टा कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे जो अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ये ए पॉइंट फ्री हो जाएगा, बी पॉइंट क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। क्लियर? दूसरा अगर बात करें, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक साइड रोलर सपोर्ट है, अनदर साइड हिंज सपोर्ट है। अब इसका जब कंजुगेट बीम बनेगा, इसका कंजुगेट बीम बनेगा तो जो रोलर सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट और जो आपका हिंज जॉइंट है, दोनों वो हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर साइड में हो जाएगा आपका हिंज, इधर हो जाएगा रोलर, एक साइड हो जाएगा हिंज, दूसरी साइड हो जाएगा क्या, रोलर। ठीक, इसी का उल्टा। तीसरा कंडीशन अगर बताऊं मैं यहाँ पे, तीसरा कंडीशन अगर बताऊं तो अगर यहाँ पे ये है कि कोई बीम है इस तरीके से और एक यहाँ पे रोलर सपोर्ट लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे एक इंटरनल हिंज है, ये जो पॉइंट